नमस्कार, जय हिंद। मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक और नए एक्साइटिंग लेक्चर में। आज के लेक्चर हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? तो आज का जो लेक्चर है हम इसमें सिज़ारो सम करके एक जो कॉन्सेप्ट है जो कि जनरली इनफाइनाइट सीरीज में अप्लाई किया जाता है या सीरीज में अप्लाई किया जाता है, राइट, टू डिफाइन द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो जो भी इनफाइनाइट सीरीज होते हैं उनके अगर सम को अगर डिफाइन करना है तो उसमें ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट टॉपिक के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई ये सिज़ारो सम क्या चीज़ है। ठीक है, तो सिज़ारो सम में क्या होगा, पहले मैं आपको इसका आइडिया बताता हूँ, फिर इसका एक एप्लीकेशन बताऊँगा। ठीक है, और आज का वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट ये डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होगा। ठीक है, तो सिज़ारो सम के को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक सीरीज लेना पड़ेगा। जनरली इनफाइनाइट सीरीज ही लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम सीरीज ले रहे हैं। तो सीरीज किस फॉर्म में है? T1, T2, T3, T4 एंड T5 एंड सो ऑन। तो कितने टर्म्स हो गए? इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, सो ये इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे हमारे पास है, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज आप कह सकते हो या इनफाइनाइट सीक्वेंस कह सकते हो। अब बेसिकली क्या करना है आपको कि इस इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम निकालना है। जब आप इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम निकालोगे तो वो एक्चुअली सीरीज बन जाएगा। तो लेट्स से सम इज एस और हमें सम कैलकुलेट करना है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। तो अब ये सम कैलकुलेट करना है। तो सिज़ारो सम का मेथड क्या कहता है कि हम पार्शियल सम का एवरेजेस निकालेंगे। तो पार्शियल सम का जो एवरेज होगा, ठीक है, मतलब पार्शियल सम पहले आपको निकालना है, फिर पार्शियल सम्स का भी एवरेज निकालना है। तो जो पार्शियल सम का जो एवरेज आएगा वही इस इनफाइनाइट सीरीज का सम होगा अकॉर्डिंग टू सिज़ारो सम मेथड। ठीक है, तो पहले हम पार्शियल सम्स निकालते हैं और पार्शियल सम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ मैंने आपको ग्रैंडी सीरीज का जो एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि पार्शियल सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसके लिए पार्शियल सम डिफाइन करते हैं। तो पार्शियल सम में क्या होता है कि आपको बिगिनिंग से लेके एक पर्टिकुलर टर्म तक एडिशन लेना है। तो पहले हम बिगिनिंग से शुरू करेंगे और फर्स्ट टर्म तक ऐड करेंगे। तो शुरुआती T1 से हो रही है, फर्स्ट टर्म से हो रही है, तो पहला पार्शियल सम होगा T1। उसके बाद बिगिनिंग से सेकेंड टर्म तक का सम लेंगे। तो बिगिनिंग से सेकेंड टर्म तक का सम मतलब T1 प्लस T2। उसके बाद बिगिनिंग से थर्ड टर्म तक का सम, राइट, और ऐसे बिगिनिंग से फोर्थ टर्म तक का सम। तो ऐसे तो बहुत सारे पार्शियल सम्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पार्शियल सम में फोर्थ टर्म तक का सम, फिफ्थ टर्म तक का सम, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म एंड nth टर्म तक का सम एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये पार्शियल सम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पार्शियल सम कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है? सिज़ारो सम के लिए आपको इनका एवरेज निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले पार्शियल सम का एवरेज निकालेंगे। तो T1 का एवरेज अगर आप निकालोगे तो T1 बाय 1 ही होगा। ठीक है, तो T1 बाय 1 आएगा। तो अगर सिर्फ T1 लेते हैं तो T1 बाय 1 होगा, पार्शियल सम एवरेज होगा, राइट। और इसके बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट टू पार्शियल सम्स का एवरेज निकालेंगे। तो किसका एवरेज निकलेगा? T1 एंड T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 करेंगे तो 2T1 प्लस T2 बाई 2। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स का एवरेज निकालेंगे। ये 3 जो पार्शियल सम्स है इनका एवरेज निकालेंगे। तो जब आप इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो क्या मिलेगा? पहले सम करना है फिर डिवाइड बाई 3 करना है। तो यू विल गेट 3T1 प्लस 2T2 प्लस T3 अपॉन 3। और उसके बाद में नेक्स्ट 4 टर्म्स का एवरेज निकालना है, नेक्स्ट 4 पार्शियल टर्म्स का एवरेज निकालना है, पार्शियल सम्स का एवरेज निकालना है। तो क्या आएगा पता है? 4T1 प्लस 3T2 प्लस 2T3 प्लस T4 द होल अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो अभी आप कैलकुलेशन देख रहे हो, ये जो सब कैलकुलेशन है, ये जो आपने टर्म्स कैलकुलेट किया, इसको ही बोलते हैं, मतलब ये हो गया पार्शियल सम्स का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज ऑफ
पार्शियल सम्स, तो पार्शियल सम्स का एवरेज निकाला। अब क्या होता है कि अब फिर ये पैटर्न को देखा जाता है ध्यान से, फिर ये देखा जाता है कि भाई ये जो पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है इसमें जो एवरेजेस आ रहे हैं पार्शियल सम के, ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। तो पार्शियल सम्स जिस भी वैल्यू को अप्रोच करेंगे वो वैल्यू सीजारो सम होता है। पार्शियल सम, एवरेज ऑफ पार्शियल सम, ध्यान से सुनो फिर से बता रहा हूं, एवरेज ऑफ पार्शियल सम यानी ये जो सीक्वेंस आपने जो क्रिएट किया है पार्शियल सम्स के एवरेजेस का, ये जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा उस वैल्यू को सीजारो सम कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए फिर से मैं ग्रैंडी सीरीज ही लेने वाला हूं, द वेरी फेमस ग्रैंडी सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ग्रैंडी सीरीज को ही डिस्कस किया था, राइट। तो आज फिर से हम लोग ग्रैंडी सीरीज ही लेंगे। हमने अभी यहाँ पे ग्रैंडी सीरीज ले लिया, राइट। अब इस ग्रैंडी सीरीज में सीजारो सम का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कि कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि इस ग्रैंडी सीरीज का सीजारो सम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, आपने कहीं आर्टिकल में पढ़ा होगा, स्पेशली विकिपीडिया पे पढ़ा होगा कि ग्रैंडी सीरीज का जो सीजारो सम होता है वो 1/2 होता है, बट ग्रैंडी सीरीज इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, तो इसका जो सम है, एक्चुअल सम है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है ग्रैंडी सीरीज पे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, वो लेक्चर को देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रैंडी सीरीज की एक्चुअली इसका जो सम है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो चलो इसके सीजारो सम पे जाते हैं। तो सीजारो सम कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अच्छा, पार्शियल सम में क्या होता है कि आप पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स जो कि 0 आएगा, फिर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स जो कि 1 आएगा, फिर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 0 आएगा, फिर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 1 आएगा, फिर सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 0 एंड सो ऑन। तो ये हो गया पार्शियल सम। अब हमें सीजारो सम कैलकुलेट करने के लिए पार्शियल सम्स का एवरेज लेना है। ठीक है, तो जब हम लोग एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ पार्शियल सम्स, एवरेज ऑफ पार्शियल सम्स लेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट पार्शियल सम का एवरेज निकालेंगे, तो सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि अगर 1 का एवरेज निकालना है तो 1 ही आएगा, राइट। फिर हम लोग फर्स्ट 2 पार्शियल सम्स का एवरेज लेंगे तो 1/2 आएगा। फिर फर्स्ट 3 टर्म्स का एवरेज लेंगे तो 2/3 आएगा। फिर फर्स्ट 4 टर्म्स का एवरेज लेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स का एवरेज लेंगे तो 2/4 आएगा, जो कि 1/2 होगा, तो मैं 2/4 लिखता हूँ। उसके बाद में फर्स्ट 5 पार्शियल सम्स का एवरेज, फर्स्ट 5 पार्शियल सम्स का एवरेज तो 3/5 आएगा। फिर फर्स्ट 6 टर्म्स का, फर्स्ट 6 पार्शियल सम्स का एवरेज लेंगे तो वो होगा 4/6 एंड सो ऑन। तो ये हमने एवरेज ऑफ पार्शियल सम्स कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो पार्शियल सम का जो एवरेज होता है, जिस वैल्यू को अप्रोच करता है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो वैल्यूज है वो किसी एक पर्टिकुलर, ये जो सीक्वेंस में टर्म्स आ रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर रियल नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। तो जिस वैल्यू को ये सीक्वेंस अप्रोच करेगा, इस सीक्वेंस के टर्म्स जिस वैल्यू को अप्रोच करेंगे उस नंबर को ही सीजारो सम कहते हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर ये 1/2 आ रहा है, फिर ये 2/3 आ रहा है, फिर से ये 1/2 आ रहा है, ये 3/5 आ रहा है, ये 4/6 आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सीक्वेंस है ये 1/2 को अप्रोच करेगा, 0.5 को अप्रोच करेगा, इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग 0.5, दैट इज 1/2। तो क्योंकि एवरेज ऑफ पार्शियल सम्स 1/2 को अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रैंडी सीरीज का सीजारो सम है वो 1/2 है। ग्रैंडी सीरीज का सीजारो सम है वो 1/2 है। लेकिन सीजारो सम का मतलब सम नहीं होता है, सीजारो सम का मतलब इस सीरीज का वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है और ये डाइवर्जेंट सीरीज है, तो इसका एक्चुअल सम तो डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट। इसका जो एक्चुअल सम होगा वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन अगर हम इसके सीजारो सम की बात करें तो सीजारो सम हाफ आ रहा है, बट सीजारो सम का मतलब सम एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। वो एक टाइप का सम है जो सीजारो नाम के मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, राइट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि
सीजारो सम ऑफ ग्रैंडीज सीरीज इज हाफ। सीजारो सम ऑफ ग्रैंडी सीरीज इज हाफ, ऐसा आप विकिपीडिया पे भी अगर आप ग्रैंडी सीरीज के बारे में पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि ग्रैंडी सीरीज अ डाइवर्जेंट सीरीज, ये मैंने भी बताया था पिछले लेक्चर में, और ग्रैंडी सीरीज का जो सम होता है, सीजारो सम होता है, वो हाफ होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रैंडी सीरीज का सीजारो सम हाफ कैसे आया। ठीक है, तो कैसे आया मतलब पहले हमने ग्रैंडी सीरीज लिया, उसके पार्शियल सम्स निकाले, फिर पार्शियल सम्स के भी एवरेजेस निकाले। पार्शियल सम का एवरेज कैसे निकाला, पार्शियल सम का एवरेज निकालना कैसे किया, मतलब पहले फर्स्ट टर्म का एवरेज, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स का एवरेज, उसके बाद में फर्स्ट 3 टर्म्स का एवरेज, फिर फर्स्ट 4 टर्म्स का एवरेज, फिर फर्स्ट 5 टर्म्स का एवरेज, और उसके बाद में फर्स्ट 6 टर्म्स का एवरेज एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलते रहेगा। और फिर उस पैटर्न को ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है एवरेज ऑफ पार्शियल सम्स, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हाफ को अप्रोच कर रहा है। तो जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वही सीजारो सम है, इसीलिए ग्रैंडी सीरीज का सीजारो सम हाफ है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज वाला जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से इस चैनल पे आते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसी तरीके से मैं मैथमेटिक्स के एक्साइटिंग टॉपिक्स पर लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड करते रहूँगा, और इसके साथ साथ मैं एकेडमिक्स से रिलेटेड भी टॉपिक्स के वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, कर भी रहा हूँ। तो अभी ये काम थोड़ा एग्रेसिवली करूँगा मैं। आई विल ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 1 लेक्चर एवरी डे नाउ ऑन। ठीक है, जिसमें हम बोर्ड्स का जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसमें बोर्ड्स का डिस्कशन करेंगे, और जेई और एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन, मतलब उस हिसाब से भी हमारा डिस्कशन होगा। तो जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, जैसे अभी मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट का बोर्ड्स के हिसाब से भी पढ़ा रहे। ठीक है, उसके साथ जेई और एडवांस, जेई मेंस और एडवांस के भी कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैप्टर शुरू होगा उसमें बोर्ड्स कवर होगा, जेई कवर होगा, जेई एडवांस भी कवर होगा। तो जेई, अगर जेई मेंस कवर कर लिया तो भाई भारत में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं फॉर इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो जैसा मैंने बताया कि इस चैनल पर हम एकेडमिक से हट के भी कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे पिछला लेक्चर ग्रैंडी सीरीज पे था, आज का लेक्चर सीजारो सम पे था, ऐसे ही हम एकेडमिक्स से हट के मैथ्स के कुछ मज़ेदार टॉपिक्स का भी डिस्कशन करेंगे, एक्साइटिंग, जिसमें कुछ थ्रिल हो, ऐसा कुछ एकेडमिक्स से अलग। और इसके साथ साथ हम एकेडमिक्स के भी टॉपिक्स का डिस्कशन करते रहेंगे। तो फिर से जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा यही कि नमस्कार, जय हिंद।